न्यू कॉलोनी स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय के प्रांगण में एक उपभोक्ता शिकायत निवारण पटल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) के चेयरमैन संजीव चोपड़ा ने की, जिसमें उपभोक्ताओं की बिजली बिल से संबंधित 23 शिकायतों को सुना गया। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के चेयरमैन संजीव चोपड़ा ने बताया कि एक साल में उनके द्वारा विभिन्न जिलों में उपभोक्ता शिकायत निवारण पटल का आयोजन कर करीब 540 बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी गई हैं, जिनमें से अब तक 360 शिकायतों का निवारण किया गया है और 160 शिकायतें पेंडिंग हैं। आज पलवल में 23 बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी गई हैं। उन्होंने कहा कि फोरम में एक चेयरमैन और 2 सदस्य, एक कार्यकारी अभियंता स्तर का अधिकारी और एक लेखा विभाग का अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा, बिजली चोरी के मामले व न्यायालय में विचाराधीन मामले छोड़कर किसी भी बिजली समस्या को उपभोक्ता इस फोरम में रख सकता है। उपभोक्ता की शिकायत आने के बाद संबंधित उपमंडल अभियंता को सुनवाई के लिए बुलवाया जाता है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद 30 से 35 दिनों में फैसला सुनाया जाता है। फोरम के फैसले को चुनौती देने के लिए उपभोक्ता के पास 2 विकल्प होते हैं। पहले, उपभोक्ता लोकपाल के यहाँ चुनौती दे सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान है, जबकि बिजली निगम के पास केवल एक ही विकल्प है। निगम फोरम के फैसले को केवल हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। केवल एक प्रकार की समस्या ऐसी है जो हम नहीं सुन सकते, जो हमारे परव्यू से बाहर है, बिजली चोरी से संबंधित। अगर किसी का बिजली चोरी का केस बन चुका है और उसको सेक्शन 126 या 135 में अगर उसको नोटिस जारी हो चुका है तो वो हमारे परव्यू से बाहर है। इसके अलावा एक और इस प्रकार की ऐसी कोई समस्या भी हम नहीं सुनवाई कर सकते जो समस्या ऑलरेडी किसी अन्य न्यायालय के विचाराधीन हो। सपोज करो किसी ने लोकल कोर्ट में अगर कोई केस डाल रखा है अपना किसी भी बात को लेके और उसी बात के लिए वो हमें एप्लीकेशन देता है, तो वो हम सुनवाई नहीं कर सकते। या तो अगर वो चाहता है कि हम सुनवाई करें तो उसको अपनी उस कोर्ट से वो अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ेगी। दोनों जगह सुनवाई नहीं हो सकती, ये कानून है। इसके अलावा हमारे पास किसी भी प्रकार की समस्या कोई लेके आ सकता है। नया कनेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्शन का डिसकनेक्शन में कोई दिक्कत है, कोई बिल की समस्या है या कोई बिजली उसको प्रॉपर नहीं मिलती, लाइनें वीक हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी प्रकार की समस्या सिर्फ बिजली चोरी को छोड़ के वो हमारे पास आ सकता है। ये तो है कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर CGRF का जो फंक्शनिंग है। अब इसमें जो फैसले होते हैं उसके आगे मैं बता देता हूँ कि जो कंप्लेनेंट हमारे पास कंप्लेंट लिखाई और हमने उसका ऑर्डर पास कर दिया और कंज्यूमर जो कंप्लेनेंट है उसको हमारे द्वारा किए गए ऑर्डर से उसको संतुष्टि नहीं है, तो उसके पास नेक्स्ट चैनल है, वो ओम्बड्समैन पे जा सकता है। ओम्बड्समैन जो है पंचकूला में उसका दफ्तर है, कमीशन वाली बिल्डिंग में ही उसका दफ्तर है, ओम्बड्समैन बोलते हैं उसको। तो वो यहाँ से नेक्स्ट हायर कोर्ट है, वहाँ जा सकता है, वहाँ उसकी सुनवाई होगी। अगर वो उनके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंप्लेनेंट के पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हाई कोर्ट जाने की है। लेकिन जहाँ तक निगम का सवाल है, निगम अगर हमारे कोई ऑर्डर को नहीं मानना चाहता तो उसको फिर सीधा हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अगर मेरे द्वारा पास किए किसी ऑर्डर की संतुष्टि नहीं है निगम को, या निगम ये सोचता है कि हमने ऑर्डर गलत कर दिया है, तो उसकी फिर वो अपील कर सकते हैं केवल हाई कोर्ट में। तो ये तो है CGRF की फंक्शनिंग। अब जो बात रहेगी समस्या की, हम कोशिश करते हैं कि इसको लगभग 30 या 35 दिनों के अंदर अंदर इस समस्या को रिजॉल्व करते हैं। 1 या 2 या मैक्सिमम 3 डेट कई बार देनी पड़ती हैं, क्योंकि सब डिवीज़न से जवाब आता है। सब डिवीज़न के जवाब को फिर हम कंप्लेनेंट को बताते हैं कि जी जो आपने समस्या लिखवाई थी उसका सब डिवीज़न का ये कहना है। तो फिर वहाँ पे पूरी आर्गूमेंट होती है जैसे कोर्ट में होती है, बिल्कुल एक कोर्ट की तरह ही इसकी फंक्शनिंग है। और उसके बाद जो हम फैसला करते हैं, हम अभी तक हमने पिछले 1 साल में लगभग 540 इस प्रकार की कंप्लेंट्स का ऑर्डर सुनाए हैं और अभी हमारे पास लगभग 160 के करीब पेंडिंग हैं। अब हमारे पास समस्याएं जो कंप्लेंट्स हैं वो काफ़ी आ रही हैं, उनमें से ज़्यादातर बिलिंग से रिलेटेड है, लेकिन अब कुछ समस्याएं ऐसी भी आने लगी हैं जो बिजली की क्वालिटी ऑफ सप्लाई से भी संबंधित है। सर, आज कितनी शिकायतें सुनी गई और कितनी शिकायतों का निवारण किया गया? इसमें अभी आज की डेट, आज हमारे पास अभी तक कुल मिला के अभी तक 11 कंप्लेंट्स आई हैं, क्योंकि हमने 11:15 बजे शुरू किया था। तो इसमें ज़्यादातर जो कंप्लेंट आई हैं वो ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग से संबंधित है या ट्रांसफार्मर के कोई मेंटेनेंस से संबंधित है
3-4 के करीब ऐसी हैं जो बिलिंग से संबंधित हैं। उसमें सभी में हमने अपने अपने डायरेक्शन पास कर दिया है। तो जो जैसे ही हमारे पास फील्ड से रिपोर्ट आएगी तो इस कंप्लेंट के ऊपर, तो उसके बाद हम अपना ऑर्डर पास करेंगे। सर केवल एक प्रकार की समस्या ऐसी है जो हम नहीं सुन सकते, जो हमारे परव्यू से बाहर है, बिजली चोरी से संबंधित। अगर किसी का बिजली चोरी का केस बन चुका है और उसको सेक्शन 126 या 135 में अगर उसको नोटिस जारी हो चुका है तो वो हमारे परव्यू से बाहर है। इसके अलावा एक और इस प्रकार की ऐसी कोई समस्या भी हम नहीं सुनवाई कर सकते जो समस्या ऑलरेडी किसी अन्य न्यायालय के विचाराधीन हो। सपोज करो किसी ने लोकल कोर्ट में अगर कोई केस डाल रखा है अपना किसी भी बात को लेके, और उसी बात के लिए वो हमें एप्लीकेशन देता है, तो वो हम सुनवाई नहीं कर सकते। या तो अगर वो चाहता है कि हम सुनवाई करें तो उसको अपनी उस कोर्ट से वो अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ेगी। दोनों जगह सुनवाई नहीं हो सकती, ये कानून है। इसके अलावा हमारे पास किसी भी प्रकार की समस्या कोई लेके आ सकता है। नया कनेक्शन नहीं हो रहा, कनेक्शन का डिसकनेक्शन में कोई दिक्कत है, कोई बिल की समस्या है, या कोई बिजली उसको प्रॉपर नहीं मिलती, लाइनें वीक हैं, कमज़ोर हैं, किसी भी प्रकार की समस्या सिर्फ बिजली चोरी को छोड़ के वो हमारे पास आ सकता है। ये तो है कंज्यूमर का, जो कंज्यूमर CGRF का जो फंक्शनिंग है। अब इसमें जो फैसले होते हैं उसके आगे मैं बता देता हूँ कि जो कंप्लेनेंट हमारे पास कंप्लेंट लिखाई और हमने उसका ऑर्डर पास कर दिया, और कंज्यूमर जो कंप्लेनेंट है उसको हमारे द्वारा किए गए ऑर्डर से उसको संतुष्टि नहीं है, तो उसके पास नेक्स्ट चैनल है, वो ओम्बड्समैन पे जा सकता है। ओम्बड्समैन जो है पंचकूला में उसका दफ्तर है, कमीशन वाली बिल्डिंग में ही उसका दफ्तर है, ओम्बड्समैन बोलते हैं उसको। तो वो यहाँ से नेक्स्ट हायर कोर्ट है, वहाँ जा सकता है, वहाँ उसकी सुनवाई होगी। अगर वो उनके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंप्लेनेंट के पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हाई कोर्ट जाने की है। लेकिन जहाँ तक निगम का सवाल है, निगम अगर हमारे कोई ऑर्डर को नहीं मानना चाहता तो उसको फिर सीधा हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा।